बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सबसे आखिरी टेंस एंड दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को हम बहुत ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इंशाल्लाह यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इस टेंस का इस्तेमाल तब करेंगे when we talk about the ongoing actions that will be in progress for a period of time at a specific point in the future। हम उर्दू में इस तरह कह सकते हैं कि ऐसे काम या ऐसा काम जो ख़ास वक्त से शुरू होकर मुस्तक़बिल में किसी ख़ास लम्हे या पॉइंट तक जारी हो। ऐसे कामों के बारे में हम जब जिक्र करेंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो इस टेंस के उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंसेस की बनावट हम किस तरह करेंगे। तो याद रखें, हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके बाद विल हैव बीन या शल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, और ड्यूरेशन से पहले सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। For example, she will have been living in Pakistan for 10 years। यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट she है, will have been हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लिविंग का इस्तेमाल किया गया है। इन पाकिस्तान के बाद आप देखें फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन से पहले किया गया है। 10 years हमारे साथ ड्यूरेशन है, इससे पहले हम फॉर लगाएंगे। अब सिंस और फॉर में फ़र्क क्या है, हम इसमें डिफरेंस किस तरह करेंगे कि हम फॉर कब यूज़ करेंगे और सिंस कब यूज़ करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें इसका जिक्र तफसील से किया गया है। ट्राई टू वॉच दैट वीडियो एंड देन वॉच दिस वन। अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं एक नए पॉइंट की। फॉर एग्जाम्पल, in April we will have or we shall have been studying in university for 2 years। अब यहाँ पे देखें, in April ये एक स्पेसिफाइड टाइम है, एक ख़ास टाइम का जिक्र है कि अप्रैल में जब अप्रैल आएगा we shall have been studying, हम क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे in university। अब ड्यूरेशन का जिक्र है तो देखें फॉर 2 years, 2 सालों से। क्लियर? तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक इन अप्रैल, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसका जिक्र हमने इंट्रोडक्शन में किया कि एक स्पेसिफिक टाइम तक। क्लियर? ये एक्टिविटी क्या होगी, वो जारी रहेगी। अब देखें, इन अप्रैल जब अप्रैल आएगा वी शैल हैव बीन स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी फॉर 2 years, तो हम क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी में 2 सालों से। तो याद रखें, फॉर 2 years ये ड्यूरेशन है, और इन अप्रैल ये एक स्पेसिफाइड टाइम है। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, एक और नया पॉइंट सीखते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल, वी शैल हैव बीन शॉपिंग बिफोर यू कम होम। अब यहाँ पे देखें, वी शैल हैव बीन शॉपिंग, ये तो डेफिनेटली वी सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, और शॉपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये तो ये टेंस हो गया। बिफोर यू कम होम, इससे पहले, ये वो स्पेसिफाइड टाइम है, बिफोर यू कम होम, इससे पहले कि आप घर पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट एक्टिविटी के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरी एक्टिविटी के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस यूज करेंगे। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, सारा विल हैव बीन प्लेइंग बिफोर यू रीच। सारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो ये टेंस हो गया। स्पेसिफिक टाइम का जिक्र है, बिफोर यू रीच, ये एक स्पेसिफाइड टाइम है, इससे पहले कि तुम घर पहुंच जाओ। तो ये कौन सा टेंस यूज हो गया, दूसरी एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, या जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं, वो इस्तेमाल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बनावट किस तरह करेंगे। इट्स सो सिंपल, विल या शल के बाद नॉट लगाएं, सेंटेंस खुद ब खुद क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लाजमी पॉइंट है
कि शल का इस्तेमाल पिछली वीडियोस में हम तफसील के साथ इसका जिक्र कर चुके हैं कि आई वी के साथ शल का इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में पर्टिकुलरली अमेरिकन इंग्लिश में शल का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता ब्रिटन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल अब भी होता रहता है। लेट्स हैव सम नेगेटिव एग्जांपल्स। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. Sarah will not have been playing before you reach. Ali will not have been studying for 3 hours. So these are some of the examples of negative sentences and future perfect continuous tense. Dear students, अब सीखते हैं कि हम interrogative sentences किस तरह बनाएंगे। It's so simple. shall या will को हम start में लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद हैव बीन और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे, क्योंकि ये सवालिया फिक्रे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शल वी हैव बीन शॉपिंग बिफोर यू कम होम? विल सारा हैव बीन प्लेइंग बिफोर यू रीच? विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? Shall I have been teaching for 2 years? So these are the examples of few interrogative sentences and future perfect continuous tenses. Dear students, I think this is sufficient for the day. I hope that you have learned a lot in tenses. Try to make practice upon all these tenses. I'll see you in the next lecture, and the next lecture will be inshallah about active and passive voice. Allah Hafiz.